सोचिए, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 4 लाख रुपए है। आप 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदते हो। पैसे आपके बैंक में ऑलरेडी पड़े हैं, लेकिन आप बिल आने का वेट करते हो। आप ड्यू डेट का वेट करते हो, और ड्यू डेट के दिन आप पूरा पेमेंट क्लियर कर देते हो। जीरो इंटरेस्ट, परफेक्ट बिहेवियर। लेकिन कुछ दिनों बाद आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, योर क्रेडिट स्कोर ड्रॉप्ड बाय 25 पॉइंट्स। आप लिटरली शॉक में, यार मैंने तो सब सही किया था, फिर भी स्कोर गिर गया। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। ये हर महीने हजारों लोगों के साथ होता है, और रीजन होता है कैलेंडर की एक ऐसी डेट जिसके बारे में 90% लोग जानते ही नहीं। आज मैं आपको वही सिस्टम समझाऊंगा, लेकिन थ्योरी से नहीं, एक स्टोरी से। नमस्कार, मैं आपका बैंकर साथी, और मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करता हूं कि बैंक्स का सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है, और कैसे हम उस सिस्टम को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। आप बस ये स्टोरी ध्यान से देखिए, एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। अमित और सुमित दो पुराने दोस्त हैं। दोनों एक दिन संडे को फ्री थे, तो डिसाइड किया कि घर के लिए फर्नीचर देखने चलते हैं। दोनों शोरूम में घूम रहे होते हैं, सोफा देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तभी एक प्रीमियम सोफा उन्हें पसंद आ जाता है, 70,000 रुपए का। सुमित बोलता है, भाई महंगा है। अमित बोलता है, अरे कार्ड है ना, बाद में पे कर देंगे। दोनों हंसते हैं और कार्ड स्वाइप कर देते हैं। अब यहां से रियल गेम स्टार्ट होता है। दोनों के पास 1 लाख रुपए लिमिट का कार्ड है, और दोनों ने 70,000 रुपीज स्पेंड किया। मतलब दोनों का यूटिलाइजेशन हो गया 70%। अब थोड़ा रुकते हैं। यहां एक छोटी सी चीज समझ लो। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है आपने अपनी लिमिट का कितना परसेंट यूज किया। और सिस्टम को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं, जब आप अपनी लिमिट का बड़ा हिस्सा यूज करते हो। क्योंकि सिस्टम को लगता है इस बंदे को पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, और जहां जरूरत ज्यादा होती है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। अब वापस स्टोरी पर चलते हैं। दोनों घर आते हैं। रात को चाय पे बात हो रही होती है। सुमित बोलता है, भाई ड्यू डेट पर पेमेंट कर देंगे, टेंशन ही क्या है। अमित बोलता है, नहीं भाई, मैं तो थोड़ा पहले ही पेमेंट कर देता हूं, सेफ रहता है। सुमित हंसता है, अरे बैंक ने खुद ड्यू डेट दी है, उस दिन पे करो बस। दोनों अपनी बात पर कॉन्फिडेंट, दोनों को लगता है वो सही हैं। अब आता है असली ट्विस्ट। उनका बिलिंग साइकिल है 1 से 30 तारीख। और 30 तारीख को बैंक क्या करता है? स्टेटमेंट जनरेट करता है। बैंक के सिस्टम में एक प्रोसेस चलता है जो उनके पूरे महीने का डेटा चेक करता है, और फिर एक फाइनल नंबर लॉक कर देता है। इस मोमेंट से 2 दिन पहले अमित अपना फोन उठाता है, कैजुअली ऐप ओपन करता है। उसे याद होता है स्टेटमेंट डेट आ रही है। वो बैलेंस चेक करता है, 70,000 रुपीज। थोड़ा सोचता है और तुरंत 65,000 रुपीज पे कर देता है। पेमेंट सक्सेसफुल। अब उसके कार्ड पर सिर्फ 5,000 रुपीज पेंडिंग है। अमित फोन रख देता है और अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ सुमित, ऑफिस का काम, दोस्तों के साथ बातें, सब नॉर्मल चल रहा है। उसके दिमाग में एक ही चीज क्लियर है, ड्यू डेट पर पेमेंट करना है, उससे पहले कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल टेंशन फ्री है। अब आती है 30 तारीख। रात में सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट जनरेट करता है, और बिना किसी वार्निंग के अमित का बैलेंस लॉक होता है, 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग। सुमित का बैलेंस लॉक होता है, 70,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ना अमित को नोटिफिकेशन आता है, ना सुमित को कोई अलर्ट मिलता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका फाइनेंशियल स्नैपशॉट कैप्चर हो चुका है। और अगले ही दिन बैंक ये डेटा साइलेंटली भेज देता है क्रेडिट ब्यूरो को। अब सोचो, क्रेडिट ब्यूरो के सिस्टम में दो प्रोफाइल्स आती हैं। प्रोफाइल 1, बंदा सिर्फ 5,000 रुपीज यूज कर रहा है। प्रोफाइल 2, बंदा 70,000 रुपीज यूज कर रहा है। सिस्टम क्या सोचेगा? सिंपल, पहला बंदा कंट्रोल में है, दूसरा बंदा ज्यादा डिपेंडेंट है क्रेडिट पर। और यहीं से डिसीजन ले लिया जाता है, कौन सेफ है, कौन रिस्की है। अब 10-15 दिन बाद ड्यू डेट आती है। अमित सिर्फ 5,000 रुपीज पे करता है, सुमित 70,000 रुपीज पे करता है। दोनों खुश, दोनों को लगता है सब परफेक्ट चल रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता, गेम तो 30 तारीख को ही डिसाइड हो चुका था। फिर कुछ दिन बाद सुमित अपना क्रेडिट स्कोर चेक करता है। स्कोर नीचे। वो शॉक में, यार मैंने तो फुल पेमेंट किया था, फिर भी स्कोर गिर गया। अमित कैजुअली चेक करता है, उसका स्कोर ऊपर। वो सोचता है, परफेक्ट, सिस्टम सही काम कर रहा है।
सुमित तुरंत अमित को कॉल करता है। भाई एक बात बता, मैंने भी तेरे जैसा ही पेमेंट किया, फिर मेरा स्कोर गिरा क्यों? अमित हंसता है और बोलता है, तू पेमेंट सही करता है, बस गलत टाइम पर करता है। और यही पूरा गेम है। सिस्टम ड्यू डेट को नहीं, स्टेटमेंट डेट को जज करता है। उस दिन के बाद सुमित थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि गेम सिर्फ पेमेंट का नहीं, टाइमिंग का है। अगला महीना शुरू होता है। फिर से दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी। ऑफिस, घर, एक्सपेंसेस। और फिर एक दिन सुमित फिर अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता है। ग्रोसरीज, शॉपिंग, थोड़ा ऑनलाइन ऑर्डर। धीरे धीरे उसका बिल फिर से 45,000 से 50,000 तक पहुंच जाता है। इस बार सुमित रेडी था। उसके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। स्टेटमेंट डेट आने में अभी 3 दिन बाकी थे। सुमित फोन उठाता है, ऐप ओपन करता है, बैलेंस चेक करता है, 50,000 रुपीज। वो थोड़ा रुकता है, सोचता है, और फिर खुद से बोलता है, जब सिस्टम को कम बैलेंस पसंद है तो मैं पूरा जीरो ही कर देता हूं। वो तुरंत 50,000 रुपीज का फुल पेमेंट कर देता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, पेमेंट सक्सेसफुल। अब उसका बैलेंस हो गया जीरो। सुमित के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो सोचता है, इस बार तो मैंने परफेक्ट काम किया है, अब मेरा स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। दूसरी तरफ अमित, वो भी अपना कार्ड यूज कर रहा था। उसका भी बैलेंस 50,000 के आसपास था। लेकिन 2 दिन पहले अमित क्वाइटली 48,000 रुपीज पे करता है और सिर्फ 2,000 रुपीज रहने देता है। उसके लिए ये नॉर्मल हैबिट बन चुकी थी। ना ओवर थिंकिंग, ना एक्साइटमेंट, बस सिस्टम समझ गया था। अब आती है फिर से 30 तारीख। रात में सिस्टम फिर साइलेंटली अपना काम करता है। अमित का स्नैपशॉट 2,000 रुपीज, सुमित का स्नैपशॉट 0 रुपीज। दोनों सो रहे होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका फ्यूचर स्कोर डिसाइड हो चुका है। अगले कुछ दिन सब नॉर्मल। फिर एक दिन सुमित अपना क्रेडिट स्कोर चेक करता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था, इस बार तो स्कोर जंप करेगा। लेकिन स्कोर में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं, थोड़ा सा ऊपर या ऑलमोस्ट सेम। सुमित कंफ्यूज, यार अब क्या गलत हो गया? सुमित के दिमाग में अब सब घूम रहा था। पहले हाई यूटिलाइजेशन, फिर जीरो बैलेंस। दोनों बार उसने अपनी तरफ से सही ही किया था, फिर भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिला। एक दिन शाम को वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा अमित के पास आता है। चेयर पर बैठता है और सीधा बोल देता है, भाई सच बताऊं, ये क्रेडिट कार्ड का सिस्टम ही गलत है। अमित चुपचाप उसकी बात सुन रहा होता है। आगे सुमित बोलता है, पहले बोला ड्यू डेट पर पे करो, मैंने किया, स्कोर गिर गया। फिर बोला स्टेटमेंट से पहले पे करो, मैंने किया, फिर भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। थोड़ा रुकता है और गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है मैं अपना क्रेडिट कार्ड बैंक को वापस कर दूंगा। अमित हल्का सा मुस्कुराता है और बहुत कामली बोलता है, क्रेडिट कार्ड का सिस्टम गलत नहीं है। सुमित उसकी तरफ देखता है। अमित बोलता है, गलती सिस्टम में नहीं, उसे समझे बिना यूज करने में है। क्रेडिट कार्ड एक दो धारी तलवार है। पहला, अगर समझ गए तो ये तुम्हारा स्कोर ऊपर ले जाएगा, और अगर नहीं समझे तो वही स्कोर गिरा देगा और साथ में हैवी इंटरेस्ट भी लगेगा। सुमित अब बिल्कुल सीरियस हो चुका था। उसका गुस्सा अब क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट हो रहा था। वो धीरे से पूछता है, तो फिर सही तरीका क्या है? अमित बोलता है, सिस्टम को ये देखना होता है कि तू क्रेडिट कैसे यूज करता है। लेकिन तू क्या कर रहा है? पिछली बार ज्यादा यूज दिखाया, इस बार बिल्कुल यूज ही नहीं दिखाया। दोनों ही केसेस में सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। सुमित चुप, अब ध्यान से सुन रहा होता है। अमित समझाता है, देख, सिस्टम को परफेक्ट सिग्नल चाहिए, न बहुत ज्यादा यूज, न बिल्कुल जीरो। थोड़ा सा यूज और उसको कंट्रोल में रखना। इसीलिए मैं क्या करता हूं? पहला, स्टेटमेंट से पहले पेमेंट करता हूं। दूसरा, थोड़ा बैलेंस रहने देता हूं। तीसरा, और ड्यू डेट पर फुल क्लियर कर देता हूं। सुमित धीरे धीरे सिर हिलाता है। इस बार उसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। उस दिन सुमित को समझ आया, प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड नहीं था, प्रॉब्लम उसका अप्रोच था। क्रेडिट कार्ड पैसा खर्च करने का टूल नहीं है, ये एक सिस्टम है। और जो इस सिस्टम को समझ गया, वो अपना सिबिल स्कोर कंट्रोल कर सकता है। मैं अमित और सुमित की स्टोरी के थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब अगर आप भी कभी कंफ्यूज हुए हो कि मैंने पेमेंट टाइम पर किया, फिर भी मेरा सिबिल स्कोर क्यों गिरा, या आपके घर में कोई ऐसा है जो हर बार ये बोलता है, क्रेडिट कार्ड मत यूज करो, स्कोर खराब हो जाता है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजना। क्योंकि प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड में नहीं है, प्रॉब्लम है उस सिस्टम को समझे बिना यूज करना। और याद रखना,
क्रेडिट स्कोर पैसों से नहीं बनता। क्रेडिट स्कोर बनता है टाइमिंग से, बिहेवियर से और उन छोटी-छोटी गलतियों से जो 90% लोग हर महीने रिपीट करते हैं। अगर आप उन 10% लोगों में आना चाहते हो जो सिस्टम को समझकर उसे कंट्रोल करते हैं, तो इस वीडियो को सेव करो और आज ही अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट चेक करो, क्योंकि आज आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, आपने सिस्टम का गेम समझा है।